गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आइए आज हम एडिटरी बुक का एक सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक सेट है जो करंट अफेयर से है। तो आइए आज वो एक सेट करते हैं। कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित किया गया? ये सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगिनी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिविल सेवाओं से है, सिविल सेवाओं से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो 5 भाषा। जम्मू कश्मीर के कितने अधिकारी भाषा है? तो 5 को। अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। जो अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो सबसे पहले लागू करने वाला वो राज्य कौन हो गया? तो राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का मेजबानी कौन करेगा? तो ये चौथे खेल का मेजबानी हरियाणा करेगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मृत्यु के बाद उसे किसके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया? तो उनके मृत्यु के बाद उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को उनका कार्यभार सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो जिला कौन सा? तो बीजापुर जिला। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है जेन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ये सही है। उसके बाद के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिला, ये भी सही है। उसके बाद है स्कूल में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में अपनाया गया, ये भी सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, ये गलत है, यही गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नमीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो कुन्नोपाल अभयारण्य में। कहां पे? कुन्नोपाल अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 11, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 12, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा है। हाँ है, ये सही है। वर्ष 2016 में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। हाँ, किया गया था, ये भी सही है। अगला है, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई गई। हाँ, ये भी सही। तो इसका और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आजाद पटन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ? तो चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुआ, चीन और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियस गुटेरस ने अपने नए सलाहकार के समूह में भारत को शामिल करने हेतु नामित किया गया। तो अर्चना सुरेगर को। अगला क्वेश्चन, भारत के संकेतक वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे हागिया सोफिया संग्रहालय
जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना का शुरुआत किया गया? कहाँ में? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहा आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। कहा आयोजित? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, गरुड़ नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो गरुड़ होता है भारत और फ्रांस के बीच। अगला, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे नामित किया गया? तो अकितम अच्युतम को। और 18 में कहेगा तो 18 में ही रहेगा, 54वां तो ये हो जाएगा अमिताभ घोष क्या? तो 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान के खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? तो यह है डासॉल्ट। कौन सा? डासॉल्ट कंपनी। अगला क्वेश्चन है 25, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस जिला में स्थित है? तो ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। अगला 26, स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है? तो ये विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2008वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये पुणे में। 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया? तो ये अनुच्छेद 19 में जो इंटरनेट सेवा है उसको मौलिक अधिकार के तहत दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 29, ASWM असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो IM विजयन का संबंध फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 6ठी अनुसूची को शामिल करने का मांग किया गया? हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको 6ठी अनुसूची में शामिल करने का मांग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिनों में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने का घोषणा किया है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 34, किस मंत्रालय द्वारा सर्जन पोर्टल लॉन्च किया गया? सर्जन पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? सर्जन रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया? ये मॉरिशस। कहा? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है, इजराइल UAI शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो
इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना, ये सही है। दूसरा है इसे इब्राहिम समझौता भी कहा जाता है, ये भी सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्टर्न बैंक पर इजराइल का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो यह जगदीश चंद्र मुर्मू। कौन? जगदीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 35। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वो हैं जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन है जो दुनिया में 600 विकेट लेने वाले प्रथम व्यक्ति। 39, क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य के प्रसिद्ध मांडोली, केला, हर्मल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कौन सा है? तो गोवा। कौन सा? गोवा। उसके आगे है पर्यावरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन इजी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? ये हो गया मिजोरम। कहाँ पे? ग्रीन इजी का शुरुआत मिजोरम में किया गया है। उसका अगला क्वेश्चन है हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये नुआखाई उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। नुआखाई उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम क्या है? इसका नाम प्रतीक्षा है। क्या? प्रतीक्षा। क्या? प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 33। विश्व जैव दिवस मनाया जाता है, ये विश्व जैव दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मेरियप्पा टी मिला है, विनेश फोगाट मिला है, मनिका बत्रा को मिला है, जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है। जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट के समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश इजराइल है। कौन सा देश? इजराइल के साथ। पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? रियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ईशांत शर्मा क्रिकेट से ये अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। उसके बाद दीप्ति शर्मा हॉकी से, जी नहीं, ये तो मैच ही नहीं खा रहा है। दीप्ति शर्मा है जो क्या करती है? क्रिकेट खेलती है और दिया हुआ है हॉकी से, यहीं पे छट जा रही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की मंजूरी दी गई है? तो दरभंगा में। कहा? दरभंगा जिला। अगला क्वेश्चन, विश्व में
सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है, तो ऊपर से दूसरा, यानी सड़क मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य प्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल का शुरुआत किया गया? ये जम्मू कश्मीर द्वारा स्पैरो पोर्टल का शुरुआत किया गया। तो ये था यूडियोटरी का सेट नंबर 1। अगला हम वीडियो में सेट नंबर 2 लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।